जे खबरों की जड़ तक जाना तो देखा करो तुरंत हरियाणा। नमस्कार दोस्तों, मैं साहिल सरोहा आपके पास सिक्कम जी खड़े हैं। आपने चेहरा पहले भी देखा होगा। अग्निपथ जो योजना चलाई गई उनके बारे में इनसे एक दो सवाल पूछेंगे। नमस्कार जी। क्या कहना चाहोगे जो अग्निपथ योजना चलाई गई? अग्निपथ जो योजना है ये पूरी तरह हमारे नस्ल के साथ एक्सपेरिमेंट करना चाहती है सरकार, और हम इस एक्सपेरिमेंट का तैयार को नहीं। पहले हमारी फसलों पे एक्सपेरिमेंट करे थी, हमारी नस्ल पे एक्सपेरिमेंट करा है। तो सरकार के चाहो भाई जिस टाइम बच्चा का पढ़ने का टाइम हुआ तो किताब छीन लो, उसकी नौकरी दे दो। जिस टाइम वो परिपक्व हुआ उस टाइम उसने मतलब वापिस घर भेज दो। तो ये तो ऐसा काम कर दिया, हमारे बालक ब्याह भी नहीं जानते। जे ये हालात रहे खाओगा खा लिया जो 11 लाख रुपया आएंगे वो तो घर बढ़ जाएंगे। ना तो बच्चा पढ़ने का, ना वो लिखने का, ना और वो बेरोजगार होगा। कल का वतन नहीं है सरकार ने बुलाया तो आतंकवादी है। तो आतंकवादी बने कौन थे, ये बनाने की तरफ तैयार है। और रह गई बात जो सरकार के द्वारा बजट नहीं मारे, मतलब नागरिकों का अथर ले लो, हमारी देश की सुरक्षा का अथर ले लो भाई, हमारे नौजवान सैनिक का अथर जो 5-5 किलो अनाज पहले मांग लिए थे, 5-5 रुपये मांग लिए। हम लोग गरीब लोग फिर भी इनको 5-5 किलो अनाज और 5-5 रुपये दे देंगे, पर हम अपनी देश की सुरक्षा के लिए और सुरक्षा के साथ कोई भी समझौता करने के लिए तैयार नहीं है। मैं पहले किसान और अब जवान, इसके बारे में क्या कहना चाहोगे आप? लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था भाई जे अपना देश की रीढ़ की हड्डी दो ही हैं, एक जवान और एक किसान। पहला जवान किसान मारा, एक जवान मारा, मतलब अपना सारा देश बिक लिया। ये तो नू चावा कोई न कोई देश है कि इस पर कब्जा कर ले। अडानी अंबानी का इतनी मतलब जो हमारे बच्चे निकलेंगे 75% वह इनका गार्ड लगेंगे, RSS के दफ्तरों पर गार्ड लगेंगे और फिर वह अपना देश पर कब्जा कर लेंगे। सीधी सी बात है, बेच खाया सारा देश, बचा कुछ नहीं। पहले तो मोदी जी को नारा था कि जय जवान जय किसान, इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? कुछ नहीं कहना, कहने लग रहे गाय पे, बेटी पे और के करा गंगा पे और हिंदुत्व का ये नारा लेकर आए थे। चारों चीजें की बिरयान माटी कर रखी है। इनकी सारा देश बेच दिया, बेल बेच दी, तेल बेच दी, रेल बेच दी, जहाज बेच दिया, कुछ भी बाकी नहीं है। किसान और जवान अड़े खड़े हैं, तो हम बचन लग रहे हैं। जिस दिन हम बोलना बंद कर देंगे यूं हमने भी बेच देगा। 50+ आत्महत्या कर लिया बच्चों ने, उसके मैं इस बात ने यह बात कहूँ, हमारे नौजवान बेरोजगार हैं जो भाई आप लोगों का जोड़ कर विनती है, बच्चों तारे माँ बाप आगे खड़े हैं। हमने जब फसल बचा ली नस्ल भी बचावांगे। अपने मरने की जरूरत नहीं, आत्महत्या करने की जरूरत नहीं। मरना पड़ेगा तो लड़का मरांगे, मतलब हम फांसी खा के क्यों मरा? हमने जरूरत के, हम कमजोर नहीं। हमारा खेता में इतना नाज है, हम देश का पेट भरने की बजाय अपने बच्चों का पेट भर लेंगे। हमने देश का ठेका कौन ला रखा? और इस सरकार ने एक बात कहा भाई हमारी नस्ल और फसल का तरह एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं, ना अपनी संपत्ति न जलाने की जरूरत है। जुगरा हमने मान लो यू फसल बचाई थी, नहीं नस्ल भी हम नुए ऐसा ऐसा धीरे 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 प्रोटेस्ट करके न और सरकार को झुकाने का काम करेंगे। बच्चों अपनी मतलब संयम का, धैर्य का और अपने विश्वास के साथ अपने बड़ों का हाथ पकड़ के आप दिल्ली की तरफ रुख करिए और हम दिल्ली को झुकाने का काम करेंगे। आपको कितने दिन में लगता है कि ये समझौता हो जाएगा? हम तो जी 2024 तक तैयार हैं। हमने तो एक बात सोच रखी है भाई, हमने नस्ल और फसल बचानी है। जब भी हम नस्ल का अथर 2024 तक बैठ सका, हम फसल का अथर भी 2024 का अथर बैठे थे। 2024 तक तो आगे जानता रहे, क्योंकि राजे हैं जो रजवाड़े हैं, वह रजवाड़े अंदर नेता पैदा, पहला राजे पैदा होया करते। अब हम पेटी तक राजा पैदा करा हाँ, तो हमने 2024 तक तो लड़ना पड़ेगा। उसका कल में हमने फसल का अथर लड़ना था, आज नस्ल का अथर लड़ना, तड़का कुछ और लिया होगा। इसने 2024 तक तो सड़क पर रखने हैं जवान और किसान। जो ये बच्चे ट्रेनों को फूक रहे हैं, बस को फूक रहे हैं, नहीं, इन लोगों को तो मैं यही कहती हूँ भाई बच्चों ऐसा गलत फैसला मत लो। ये तो अपनी ही संपत्ति है, आपने नुकसान नहीं पहुंचाना। आप एक सुई तक जहाज तक खरीदा तो आप टैक्स देवा, अपने देश की संपत्ति है। बात तो यह हो रही है जब बेचा जब तो संपत्ति देश की हो जाए, और नहीं फूका जब तो देश की संपत्ति हो जाए, बेचा जब देश की संपत्ति होती को नहीं। प्रधानमंत्री ने हमारा बतेरा नाश कर रखा है। हम तो यह बात कहूँ भाई अपनी संपत्ति ने बचा कर रखो, अपना देश ने बचा कर रखो, अपनी नस्ल और फसल ने बचा कर देखो रखो। प्रधानमंत्री तो आज आया है, तड़का बिक जाएगा, इसका तो इलाज हमारा है। पर अपने आप को संयम में रखो, कोई भी गलत फैसला मत लो, गलत कोई तरीका मत अपनाओ ताकि हमारे ऊपर कोई नुकसान ना हो। मामा अपना देश ने सुरक्षित रखना चाहवा। भगत सिंह का देश है, ये भगत सिंह के देशों का जो सपनों का देश था, हम उसने दोबारा 2024 में तैयार करांगे। और ये जो जुठा की सरकार है, नंगड़ा की सरकार है, रंडिया की सरकार है, इसका पेंडा छुटाना चाहवा। बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका। तो जी करते हैं अगली वीडियो बात, तब तक जुड़े रहे तुरंत हरियाणा चैनल के साथ। जय हरियाणा, जय हरियाणवी।